डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी और ना ही तुमसे ये कहूंगी कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसकी जरूरत पेश नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। अच्छा मजाक है, अच्छा थोड़ी देर में समझ में आया। ये मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम बताओ, मुझसे शादी करोगी? आज आपने लेट होने की हद कर दी है। I'm extremely sorry. I'm sorry आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। इट्स ओके, अब चलें। आओ। रुके मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुइज, वी आर ऑलरेडी लेट, और देर हो जाएगी। और मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ओके, बैठ के तसल्ली से बात करिए। बैठिए। एक्चुअली मामा, बात दरअसल यह है कि मामा मेरे जहन में यूं ही एक ख्याल आया, मैं तो हया से शादी करके अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लूंगा, फिर नुदरत का क्या होगा? ये अचानक नुदरत का ख्याल कैसे आ गया आपको? आज उससे बातें करते हुए एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। वो अपने बहुत से रिश्तों के बावजूद बहुत तन्हा और अकेली है। वो अपनों के खुलूस और मोहब्बत के लिए हमेशा तरसती रही। मामा वो अंदर से इतनी जख्मी है कि शायद उसके जख्म भरने में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। इस बात का एहसास है मुझे, लेकिन अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम? मामा मैं नुदरत से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपके पास 2 मिनट बैठ सकता हूँ? हमें क्यों बुरा लगेगा? क्या पता तुम ये सोचती हो कि ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया है, बहुत ढीठ है। हम आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो फिर बता दो कि क्या सोचती हो मेरे बारे में। सच बता दें। ये सुनकर हैरत हुई कि आप झूठ भी बोलती हो। झूठ नहीं बोलते हम। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि सच सच बता दो? ऐसा इसलिए कहा कि जब हमें आपको अपनी दिल की बात बतानी होती तो सच सच बता देते, और जब नहीं बतानी होती तो चुप रहते हैं, लेकिन झूठ नहीं कहते। फिर बाबा आई एम सॉरी, मेरे समझने में गलती हुई। तो फिर सच ही बता दो, देखते हैं कि आपका सच सुनकर उदासी होती है या खुशी। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल मेरे नसीब की कश्ती उदासी की भंवर में फंसी बुरी तरह से चक्कर खा रही है।
क्या पता डूबती है या किनारे लगती है। मामा कुछ तो कही, कोई तो राय दीजिए। आपकी खामोशी का क्या मतलब समझूंगा? इम्पॉसिबल है मोइज, अब ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मामा, हम सब लोग सेल्फिश होके सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे, कोई एक भी नुदरत के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने एहसास नहीं किया नुदरत का, लेकिन उस वक्त अगर आप मेरा साथ देते, आज बात कुछ और हो। तो मामा अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ सही किया जा सकता है। मोइज, मेरे लिए हया और नुदरत बराबर है। मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने फैसले पर ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, क्योंकि जज्बात में किए गए फैसलों पर सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। मामा मैं नुदरत को जिंदगी भर तड़पने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने हया को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो नुदरत को खत्म कर लिया, मार डालेगी फिर। और हया, उसका क्या होगा? माना कि उसे एहसास नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो वो भी तुमसे बहुत ज्यादा करती है। मामा हया तवज्जो और मोहब्बत के लिए तरसी हुई लड़की, अगर कोई भी इंसान उसको मेरी तरह तवज्जो और मोहब्बत देगा तो वो बासानी उसके साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेगी। देखे मोइज, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अब कुदसिया से बात नहीं करूंगी। ये पहाड़ आपको खुद ही सर करना है। ठीक है, अब चलें। मैं चेंज कर लूं फिर चलते हैं। मैंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था मोइश कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। आपको पता है, अल्लाह पाक ने हमें दो बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, एक आप और एक मोइस। जरा नवाजी है मैडम आपकी। और जब हमारे पास कोई दो चीजें होती है ना जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो और उनमें से कोई एक खो जाए तो हमें उसके खो जाने का कोई दुख नहीं होता। आपको पता है क्यों? शायद इसलिए कि वैसी दूसरी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। बिल्कुल। और जब पहली चीज खो जाती है ना तो हम वो दूसरी चीज और ज्यादा संभाल के रखते हैं कि कहीं वो गुम ना हो जाए। आसान लफ्जों में कहें तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज के खो जाने से दूसरी चीज की कदर बढ़ जाती है। मुझे भी हया से कुछ इसी बारे में सवाल करना है। आप कब आए? अभी जब तुम शिजल को दो एक जैसी चीजों के बारे में बता रही थी। इसका मतलब है कि आपने हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ हया, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सवाल का बहुत सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे जवाब में मेरे एक मसले का हल मौजूद है। फर्ज करो कि तुम्हारी दो कीमती चीज या दो कीमती इंसान मैं और शीजल है। अगर इनमें से कोई एक भी तुमसे दूर हो जाता है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर शीजल हमारी जिंदगी से चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किधर? अधूरा जवाब सुन के चल दिया, जवाब तो पूरा सुन के जाओ।
तो हया ये बताओ कि अगर मैं तुमसे किसी वजह से दूर हो जाऊं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर आप हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो हम शीतल को कहीं जाने नहीं देंगे। कुत्सिया, आज का तो शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल ही समझो। असल में मोइस तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। हाँ कहो मोइस, क्या जरूरी बात करनी? खालाजान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब अपनी खुशियों में मगन होके किसी के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं? किसके साथ जुल्म हो रहा है? नुदरत के साथ। नुसरत के साथ क्या जुल्म हो रहा है? खालाजान, आप अनवार अंकल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी हया से शादी करवा रही हैं। हाँ, ये तो सच है। और मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरी हया से शादी हो रही है। वो मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही है क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। बेटा, बात मुख्तसर करो, क्या कहना चाहते हो? बात यह है कि हमें से हर एक सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और अपनी गर्ज के बारे में सोच रहा है। इन हालात में नुदरत के दिल पर क्या गुजर रही है कोई भी नहीं सोच रहा। किसी को क्या फर्क पड़ता है अगर उसने खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया या खुद को मारने की कोशिश की? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। बांके, बांके उठो, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, दफा हो जाओ जाओ। बांके उठो, मैं जा रही हूँ, मुझसे मिल तो लो। अच्छा ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो मत मिलो, कम से कम बाहर का दरवाजा तो बंद कर लो, अगर कोई चोर घुस आया तो। अबे किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो बांके सजीले के घर में घुसने की कोशिश करे? तुम जाओ, शाबाश। बांके, अच्छा ठीक है, नहीं मिलना तो मत मिलो, मैं जा रही हूँ। अबे तो जाओ ना, जा रही हूँ, कब जाओगी? जाओ, जान छोड़ो मेरी, जाओ। जा रही हो या छोड़ के आऊं? दरवाजा बंद करके जाना बाहर से। लेकिन अब नुदरत कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी, आई क्यों नहीं? हम उसकी खुशियों के लुटेरे हैं। क्या उम्मीद लेकर आएगी वो हमारे घर? क्यों आएगी? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो आफिया, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है। खालाजान, अगर अपनों के होते हुए भी कोई खुद को बेसहारा और तन्हा महसूस करे तो यह ऐसे खूनी रिश्तों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ होता। अम्मा, क्या ज़ोहा के बाद हम नुदरत को भी खो देंगे? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि नुदरत से शादी मैं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मुइस? ठीक ही तो कह रहा है, वरना नुदरत भी हमसे दूर हो जाएगी। सही तो कह रहा है। बाद में पछतावे के आंसू बहाने से तो बेहतर है कि ठीक टाइम पे ठीक फैसला किया जाए। लेकिन ये बात हया को कौन समझाएगा? मोइस से बेहतर उसे कोई नहीं समझा सकता। जी खालाजान, हया को मैं समझाऊंगा। वो कहाँ है? अब हया छत पर है। शायद अब मैं रोज़े महशर अनवारुद्दीन से नजरें नहीं मिला सकूंगी।
किसी के घर आने का ये कौन सा तरीका है? तो तुम सिखा दो मुझे तौर तरीके। और वैसे भी मोहब्बत करना तुमसे सीखी और नफरत करना भी तुमसे ही सीखी थी मैंने। मैं जानती थी कि तुम अपना असली चेहरा जरूर दिखाओगे, क्योंकि तुम इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं। मैं वो सौंफ हूं जो आस्तीन में रहता है और मौका मिलते ही डस लेता। याद है ना, तुमने मोहब्बत के नाम पर कई सालों तक मुझे बेवकूफ बनाया और आज तुम उस अपने दोस्त के साथ घूमती फिरती हो। उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी। नफरत का लावा उबल रहा था मेरे दिल में। दिल तो करता है कि अपनी इस नफरत के लावे में तुम्हें चला दूं, लेकिन नहीं, तुमसे नफरत ही सही, लेकिन रोहा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करूंगा। रोहा से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये मुमकिन नहीं है। रोहा मेरी सगी बहन, कजन नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि अपनी सगी बहन को मैं तुम जैसे शैतान के साथ? ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारे झूठ की वजह से मारा है और आगे आगे जैसे जैसे तुम्हारे झूठ सामने आते जाएंगे ना, तुम्हारे इन प्यारे प्यारे गानों पर थप्पड़ मारता रहूंगा। खुद को मतलब मुझे लड़की समझने की खुशफहमी में मत रहना। एक बार पहले भी तुम बदमाशी कर चुके और उसका नतीजा भी भुगत चुके। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? करो। हाँ, तुम खुद यहां से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? और वो यहां आने के बाद तुम्हारा क्या हाल करेगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीव। देख लूंगा। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ। प्रीतम, बैठो। जी। आई होप सो कि रात में आपने अपने फैसले के बारे में ठीक से सोचा हो। मामा, जो फैसले सोच समझ के किए जाते हैं उन पर बार बार सोचा नहीं जाता। फिर भी बेटा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं नुदरत के साथ हमेशा खुश रहूंगा। और हया, क्या हया भी किसी और के साथ खुश रह सकती? मामा, ये सच है कि मैं हया से बेपनाह मोहब्बत है, और एक सच ये भी है कि हर वो इंसान जो हया का ख्याल रखता है, उसकी बात को समझता है या उसकी ढाल बनता है या उससे मोहब्बत करता है, वो हया के लिए मुइज़ है। उसके लिए सिर्फ मेरा मुइज़ होना जरूरी नहीं है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन शॉर्ट, हया के लिए हर अच्छा इंसान मुइज़ है। गोया उसकी नजर में अच्छाइयों का दूसरा नाम मुइज़ है, चाहे वो मैं मुइज़ हूं या शीजल। ये शीजल का क्या जिक्र आ गया है यहाँ? क्योंकि हया के लिए शिजल भी मुइज़ है। अच्छा, अब समझी आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे इजाजत है। हेलो। हेलो। क्या हुआ? कुछ उदास लग रही हो? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ।
तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बैठने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस जवाब से टलने वाला तो हूं नहीं, जल्दी से बता दो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बैठने के लिए नहीं आया, चलो मेरे साथ में तुम्हें ले जाने के लिए आया। कहाँ? चलो उठो। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ ना, चलो। मैं अपना सामान ले लूं? जल्दी से। रोहा आपी, हमने अभी कुछ महसूस किया है। बस, तुमने जो कुछ भी महसूस किया है ना, अपने तक रखो। तुम्हें कब अकल आएगी, कब बड़ी होगी तुम? क्या तुम चाहती हो कि सब हमेशा तुमसे नफरत करें? नहीं। तो बस, जो कुछ महसूस करती हो और जो भी ख्यालात तुम्हें आते हैं ना, खुदा का वास्ता अपने तक रखो। भाई मैंने इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? चले 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 सुल्ताना खाला के कत्ल के इल्जाम में पकड़े, इनको बताओ कि मेरी शादी होने वाली है। आपको कोई गलत फहमी हुई है? आप इसे छोड़ दें। चल मेरे लिए अच्छा सा वकील कर लेना। अच्छा तुम फिक्र मत करना, मैं हूँ। तुम फिक्र मत करना, मैं हूँ। रुको। और ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं मैं, नजर मत लगा देना मुझे। मैं तुम्हारी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किस बात की? अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते तो पता नहीं मैं क्या कर सकती। तुम एक पागल लड़की हो और तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात मुझे अब भी परेशान कर रही है। कौन सी बात? कहीं तुम मुझसे हमदर्दी तो नहीं कर रहे? ये बात सच है कि कल तक मैं भी यही समझता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद, तुमसे बात करके, तुम्हें जानने के बाद कभी हमदर्दी के जज्बात मोहब्बत में बदल गए, मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? छोटी बच्ची तो होनी कि तुम्हें बहलाया जा सके। अच्छा, तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है या हमदर्दी। चल। अच्छा हुआ तुमने शादी से पहले मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया बांके। मैंने तो तुम्हें ऑफर भी की थी कि मैं तुम्हारी और रोहा की नौकरानी बनकर होंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस घर में रहने दो। लेकिन तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। और मैं पुलिस को भी कभी इन्फॉर्म ना करती अगर तुम गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते। अब तुम जेल में सड़ते रहो और मैं तुम्हारे इस बड़े घर में अच्छे मियाँ के साथ बहुत पुरसुकून और इत्मीनान की जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी। क्या हाल है शीतल? मैं ठीक, बैठो। थैंक यू। शीतल,
मैं यहाँ तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ कहो। शायद तुम्हें मेरी बातें कुछ फलसफा लगे, मगर शीजल, ये जो जिंदगी का सफर है ना, एक इंतहाई तवील सफर है। बज़ाहिर बहुत साफ और सीधा है, लेकिन इस सफर में अचानक से कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिन पर पहुंचकर आप फैसला नहीं कर पाते कि आपको इस सफर को जारी रखना है या इसे यहीं पर खत्म कर देना है। वैसे इस तामीद का मकसद? शीजल, इस वक्त मेरी जिंदगी भी एक ऐसे दौराहे पे खड़ी है जहां से मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे अपने कदम किस सिमत में बढ़ाने हैं। कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर मैं अपने कदम बढ़ाऊंगा तो अपनी मंजिल पा सकूंगा। मुझे अगर इंसान को अपनी मंजिल का अंदाजा हो तो मेरे ख्याल से वो रास्तों को इख्तियार करने में उलझता नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम शीजल, इसीलिए मैंने अपनी मंजिल का इंतखाब कर लिया है और मेरी मंजिल नुदरत है। और हया का क्या? उसे तुम यूं ही छोड़ दोगे भटकने के लिए? नहीं, जो तुम पर, अपने भाई पर बहुत भरोसा है। तुम हया को मुझसे भी ज्यादा खुश रखोगे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश होने वाली बात भी है। मैंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन जो कर दिखाया। वाकई ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था, वरना मोइस के दिल से हया को निकालना कोई आसान काम नहीं था। ना सिर्फ जगह बनाई है, बल्कि मोइस के दिल से उस पागल लड़की की मोहब्बत को निकालकर बाहर फेंक दिया है। क्या कहने तुम्हारे साबित कदमी के। अब हया अपनी मासूमाना अदाएं दिखाए या मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाए, वो मोइस को मुझसे नहीं छीन सकती। उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए बेफिक्र हो, वो कुछ नहीं करेगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उसका सब्स्टिट्यूट है ना। यू मीन शीजल? अगर तुम कहो तो शीजल के दिल से हया की मोहब्बत को निकालकर तुम्हारी मोहब्बत जगा दूं। ओफो, कितनी बोर लड़की हो तुम। मुझे शीजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए बांका सजीला ही काफी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, किसी को छेड़ने का दिल कर रहा है। चलो चल के हया को छेड़ते हैं। हया को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है नुदरत। क्यों? जब वो हमें तंग कर सकती है तो हमारा भी तो हक बनता है ना। हया शहद की मक्खी है, उसकी जुबान के डंक से दूर ही रहो तो बेहतर है। कुछ नहीं होगा, कम ऑन यार। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरा मशवरा है तुम्हें कि प्लीज हया से दूर रहो। देखो रोहा, मुझे मुफ्त के मशवरों की कोई जरूरत नहीं है, सो प्लीज चलो मेरे साथ। क्यों अपनी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो तुम? अच्छा चलो, तुम हर वक्त रहती हो। तुम कहाँ गए थे? मैं मोहित से मिलने गया था। मोहित से? क्यों? उसने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था कि वो नुदरत से शादी कर। What? लेकिन कुत्सिया तो कहती थी कि पुरानी बातें भूल जाएं। आज की हकीकत यही है। नुदरत मोहित के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। कि आप नुदरत को बद्दुआ दे रही हैं। अल्लाह ना करे, मैं उसे बद्दुआ क्यों देने लगी? तो गोया आप आने वाले कल की पेशन गोई कर रही हैं।
मेरी तो दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन लेकिन वो जिस मर्द के दिल में किसी और लड़की के लिए मोहब्बत हो, वो अपनी बीवी को कभी खुश नहीं रख सकता। मुझे नहीं मालूम मामा कि आप ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रही हैं, लेकिन जितना मैं मुझ को जान सका हूं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। बेटा हाथ कंगन को अर्ज से किया, तुम भी यही हो और मैं भी यही, देख लेते। तुम्हारा गुड्डा कहाँ है? रख दिया हमने संभाल के। संभाल कर रख दिया? क्यों? तुम्हें अभी भी यकीन है कि मोइस तुम्हें अपनाएगा? नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मोइस और नुदरत शादी कर रहे हैं। पता है हमें। अच्छा, बहुत ज्यादा बाखबर रहने लग गई हो तुम। फिर तो यकीनन तुम्हें ये न्यूज़ भी मोइस ने ही दी होगी। नहीं। नहीं? चुप क्यों हो गई? बताओ किसने बताया तुम्हें? अम्मा ने। अम्मा ने? हो सकता है कि मोइस की हिम्मत ही ना हो रही हो इसे बताने की। हेलो। शिजल, मैंने इस वक्त तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने मेरी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर कर लिया होगा। सॉरी यार, मुझे अभी तक सोचने का मौका ही नहीं मिला। कमाल करते हो यार। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी तमाम मसरूफियत एक तरफ करके सबसे पहले इस बारे में सोचता। हया को पाना मेरी खुशनसीबी होगी, लेकिन क्या हया मेरे साथ खुश होगी या नहीं, मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो ये जानने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। अरे नहीं नहीं, चलो ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। ओके। कुत्सियापा, हाय बांके को बचा ले कुत्सियापा। क्या हुआ बांके को? खैरियत तो है? वो ना उसे पुलिस पकड़ के लेगी हथकड़ियां लगवा के, और वो अभी तक घर नहीं आया। अरे ऐसा क्या कर दिया बांके ने जो उसे पुलिस ही पकड़ के ले गई? उस पर ना सुल्ताना खाला के कत्ल का इल्जाम लग गया है। क्या? नहीं नहीं, बांका सुल्ताना को कत्ल नहीं कर सकता, वो तो उसके लिए रिश्ते देखते फिर रही थी। कुत्सियापा, आपको एक बात बताऊं, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? अच्छा हाँ ना, कहो। वो दरअसल सुल्ताना खाला रोहा के लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही थी, तो ये बात बांके को पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। बांका चाहता था कि रोहा की शादी उसके अलावा किसी और से ना हो। उसने इस बात के लिए बड़ी दफा सुल्ताना खाला को मना भी किया, मगर वो बाज नहीं आई, और नौबत निकाह तक पहुंच गई। तो क्या नगीना, बताओ ना, तो क्या? तो कुत्सियापा, उसने ना सुल्ताना खाला का गला दबा के उसे मार दिया। अम्मा, अम्मा, या अल्लाह। अम्मा, 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 अम्मा को संभालो, मैं पानी लेकर आऊं। कुत्सियापा, जल्दी पानी लाओ। या अल्लाह, या अल्लाह।